आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक विवाद बहुत वायरल हो रहा है। ये विवाद है संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच में। संदीप माहेश्वरी को आप जानते ही होंगे कि वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इंडिया के बड़े यूट्यूबर्स में से एक हैं। हालांकि अपने यूट्यूब चैनल से वो रेवेन्यू जनरेट नहीं करते हैं। इट मीन्स कि वो कोई भी पैसा यूट्यूब से कमाते नहीं हैं। उनके अपने अलग बिजनेसेस हैं, उस बिज़नेस के थ्रू वो पैसा जनरेट करते हैं, लेकिन यूट्यूब को उन्होंने अपने कमाई का जरिया नहीं बनाया हुआ है। वो लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए अपनी वीडियोस बनाते हैं और सेशन लेते हैं। लेकिन ये विवाद डॉक्टर बिंद्रा के साथ क्यों शुरू हुआ? देखने वाली बात यह है कि पिछले 11 दिसंबर को उन्होंने एक वीडियो बनाई और उस वीडियो में वो लोगों को अवेयर कर रहे थे, जानकारी दे रहे थे बिजनेस स्कैम के बारे में। और उन्होंने अपने वीडियो की टैगलाइन स्टॉप बिजनेस स्कैम करके बनाई। इस वीडियो में उन्होंने बताने की कोशिश की कि इस तरीके के फ्रॉड बिजनेस यूट्यूब पे और मार्केट में चल रहे हैं। इस तरीके के फ्रॉड से बचने की ज़रूरत है। उस वीडियो में 2 लड़कों से उनके अनुभव के बारे में भी पूछा गया। उसमें एक लड़के ने ये बताया कि मैंने 50,000 का एक कोर्स यूट्यूब से परचेज किया, लेकिन मुझे बताया गया कि आप बड़े बिजनेसमैन बनने की राह पे अगर ये कोर्स लेते हैं तो बड़े बिजनेसमैन आप बन सकते हैं। आपको गाइड किया जाएगा कि आप बड़े बिजनेसमैन कैसे बन सकते हैं, बिजनेसमैन कैसे बन सकते हैं। आपको ये सारी स्किल इस कोर्स के थ्रू प्रोवाइड की जाएंगी और आप ये स्किल सीख सकते हैं इस कोर्स के थ्रू। ऐसे ही दूसरे बच्चे ने बताया कि मैंने भी 35,000 रुपये का एक कोर्स लिया हुआ था, लेकिन मुझे इस कोर्स से कोई फ़ायदा नहीं हुआ और ये कोर्स लेने के बाद मुझे मालूम चला कि ये बिजनेसमैन बनाने का कोर्स नहीं है, जबकि सिर्फ आपको सेल्समैन बनाने की ट्रेनिंग देता है। इट मीन्स आपको ये सिर्फ सेल्समैन बनने की ट्रेनिंग देता है। अपने वीडियो में संदीप माहेश्वरी ने बताने की कोशिश की कि दोनों बच्चों ने जब अपने पैसे रिफंड मांगने की कोशिश की badabusiness.com से, तो उन्होंने बोला कि हमारी कोई पॉलिसी है ही नहीं है, पैसे रिफंड की कोई पॉलिसी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप हमारे ये पैकेज को कहीं आगे बेचने में अगर आप मदद करते हैं तो हम आपको कमीशन के तौर पे आपका पैसा रिफंड कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये पैकेज किसी दूसरे बच्चे को आप बेच देंगे तो हम आपका पैसा रिफंड कर देंगे। सारे विवाद की जड़ जो है वो ये वीडियो ही है। इस वीडियो को बनाने के बाद जब विवेक बिंद्रा को जानकारी हुई तो विवेक बिंद्रा ने भी अपनी एक वीडियो बनाई और उन्होंने कहा कि सबसे पहले आपको इस तरीके से किसी के ऊपर आक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली हमला करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपको कोई समस्या थी तो आप मेरा पक्ष जानने की कोशिश करते, आप मुझसे मिलते, मेरे ऑफिस आते या आप मुझे बुलाते और मेरा पक्ष जानने की कोशिश करते। badabusiness.com किसी को धोखा नहीं दे रहा है और किसी टाइप के कोई भी फ्रॉड या स्कैम में हम शामिल नहीं हैं। लेकिन आपने बिना हमारा पक्ष जाने आपने वीडियो अपलोड कर दिया और अब मैं आपको बताता हूं कि आगे किस तरीके से मैं क्या करने वाला हूं, यह आपको आने वाले दिनों में मालूम चला। एक तरीके से विवेक बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी को धमकी दी। उसके बाद फिर संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच में ट्विटर पे जंग चलने लगी। उन्होंने एक दूसरे को ट्विटर पे ट्वीट करना शुरू कर दिया। संदीप माहेश्वरी ने अपने ट्वीट में ये बताया कि विवेक बिंद्रा की लीगल टीम मुझे धमकियां दे रही है और उनके एम्प्लॉयज़ मेरे घर पे एक बार नहीं कई बार आ रहे हैं और मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप अपना ये वीडियो डिलीट कर दीजिए। संदीप माहेश्वरी का कहना है कि मैं डरने वालों में से नहीं हूँ और मैंने जब कुछ गलत नहीं किया, मैंने लोगों के लिए, समाज के लिए ही ये वीडियो बनाई थी कि समाज किसी स्कैम के धोखे में ना रहे। बिजनेस को लेके अगर उसके साथ धोखा होता है तो ये मेरी जिम्मेदारी एज ए यूट्यूबर बन जाती है कि मैं इस धोखे के प्रति आगाह करूं समाज को। तो मेरी लड़ाई विवेक बिंद्रा से नहीं है, मेरी लड़ाई किसी भी फ्रॉड, किसी भी स्कैम के लिए है। और विवेक बिंद्रा का मैंने अपनी वीडियो में नाम भी नहीं लिया है और ना मैंने उनके चैनल या फिर उनके बिजनेस
वेबसाइट जो है उसके बारे में भी मैंने कोई जिक्र नहीं किया है। वो अलग बात है कि विवेक बिंद्रा इसको पर्सनल लेकर जा रहे हैं। अब देखना यह है कि ये विवाद कब थमता है और किस मोड़ पे जाके इस विवाद का अंत होता है, क्योंकि विवेक बिंद्रा की टीम लीगल एक्शन लेने की तैयारी में है। हालांकि संदीप माहेश्वरी ने भी ये बताया है कि अभी तक मैंने अपने वीडियोस पे कभी भी मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया था, लेकिन मुझे ये सारे लीगल एक्शन को ध्यान में रखते हुए आगे के खर्चों के लिए मुझे अपना चैनल मोनेटाइज करना पड़ेगा और उससे जो मुझे इनकम होगी, कमाई होगी, मैं उन पैसों से इस लीगल एक्शन को टैकल करूँगा।